पहले श्रीनगर से और उसके बाद उधमपुर से अब कठुआ से भी किडनैपिंग और रेप के मामले जो है सामने आ रहे हैं। मेरे साथ हैं कठुआ के रहने वाले और इनकी बेटी को अगवा किया गया। उसके बाद पुलिस ने ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने के बाद फैमिली को लड़की वापस दी गई, लेकिन उसके बाद भी लड़की को अगवा किया गया। आपसे पहले ही बात हुई थी, लेकिन इस मामले को किस तरह देखते हैं आप? क्या पता कल को ये भी कोई और रंग ले जाए मसला। जहाँ तक बात करते हैं ना ये लोग लव जहाद की, तो पहली बात कि हम किसी भी धर्म को कभी भी निशाना नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन उस तरफ से हमेशा होता है। अगर आप हिंदू की लड़की चली जाएगी तो तब भी लव जहाद, अगर मुस्लिम के साथ जाएगी तो सिख की लड़की चली जाएगी तो तब भी उसको लव जहाद में ही वो गिनती करते हैं। हम उसको नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो है, मैं लोगों को याद दिला देता हूँ, उनकी यादाश्त तेज़ हो जाएगी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो है जिस कठुआ डिस्ट्रिक्ट गांव रसाना गांव से हमारी एक छोटी सी मासूम बच्ची के केस आया था 2017 में, जिसका नाम था आसफा, जिस केस को हमने लीड किया था और फाइट करी थी और आज दिन तक शायद उसके जस्टिस के लिए लड़ भी रहे हैं। उस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की क्या कंडीशन है, वो पूरा जम्मू कश्मीर का 5 मुस्लिम लड़कियों को किडनैप किया गया है, उनके धर्म बदलवाए गए हैं और उनसे फिर शादी करवाई गई है। ये बराबर पॉलिसी जो है, ये प्लानिंग है, ये आरएसएस की है। क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग अपने मंचों पे आते हैं, जब ये किसी टीवी डिबेट पे आते हैं, सोशल मीडिया में ओपन ये कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को लाओ, ठीक है, उनके धर्म को चेंज करो, अपने धर्म में लाओ और इनकी ताकत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो सरेआम है। आप हाँ, ये जो मसला है, अब देखिए ना, ये भी उसी मसले का हिस्सा है। अब इसको मैं अगर कहता हूँ ना, कोई जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग सुनने वाले हैं हमें, तो ये मेरे पास 2 दिन पहले मुझे इन्होंने रब्ता किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमारी पुलिस भी कोई फरियाद नहीं सुन रही है। उस बेटी के बाप हैं ये और ये भाई हैं। इनके कहने के मुताबिक के वो जो लड़का है उसका नाम है विजय कुमार, जो हमारे गांव का रहने वाला है, इनके गांव का रहने वाला है, विजय कुमार है, और उसके माँ बाप भी इसमें शामिल हैं। जब वो फर्स्ट टाइम लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है, 3-4 के दिन के अंदर ये कंप्लेंट करते हैं पुलिस को, पुलिस एक्शन करती है और लड़की को वापस लेके आती है, लड़के को अरेस्ट किया जाता है। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ वहाँ के एसएचओ साहब से, वहाँ के इंतज़ामिया से, कि भाई इतने जल्दी लड़का वो रिलीज़ कैसे हो जाता है दोबारा। फिर इसके बाद इनको एक वीडियो आती है। एसएचओ साहब कहते हैं जी आपकी बेटी की एक वीडियो आई है, जिस वीडियो में वो बेटी कह रही है कि मेरे माँ बाप का कसूर है, मैं माँ बाप की वजह से घर छोड़ के आई हूँ। भाई वो नाबालिग बच्ची है। यहाँ तो कश्मीर से आप 28-30 साल की लड़कियाँ बोल रही हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम एक्सेप्ट किया, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की, तो उनको बोलते हो ज़बरदस्ती गन पट्टी, लव जहाद। तो यहाँ 17 साल की बच्ची वीडियो बना के भेज देती है और एसएचओ साहब कहते हैं जनाब वो बेटी तो अपनी मर्ज़ी से गई थी। भैया वो तो नाबालिग है। हिंदुस्तान का लॉ क्या कहता है, हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, पहले वो देखिए ना। अगर मैं फैमिली की बात सुनूँ, बाप की सुनूँ, भाई की सुनूँ, रिश्तेदारों की सुनूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसएचओ साहब या वहाँ की पुलिस साथ दे रही है, उनका जो क्राइम करने वाले हैं उनका साथ दे रही है। सर मैं तो कह देता हूँ जनाब, मुझे नहीं पता ये मसला कौन सा रंग देगा। हम तो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं इनके लिए। एक बाप को उसकी बेटी चाहिए, एक भाई को उसकी बहन चाहिए, एक माँ को उसकी बेटी चाहिए जो 25 दिन से लापता है। वो बच्ची माँ बाप की कस्टडी में जल्द से जल्द आनी चाहिए। हम ये कानून से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी और से नहीं कर रहे हैं। हम वो नहीं है जो कश्मीर में नंगा नाच हुआ है, हम वो सारसा वाली गैंग नहीं है जो दिल्ली से आके गुंडू की तरह कोर्ट से लड़की को उठा के ले जाते हैं। हम वो नहीं हैं। हम कोई लड़ाई, कोई पंगा, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं करेंगे। हम लीगली लड़ेंगे, कानूनी लड़ेंगे, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अम्बेडकर के उस संविधान, उस आइन की कसम खाई हुई है। तो आपका काम है इंसाफ देना। उसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए, उसमें सिख नहीं होना चाहिए। जिसने क्राइम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आसफा केस की तरह फिर कोई हिंदू एकता मंच बाहर निकलेगा तो फिर हमें मत रोकिएगा कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान इसके खिलाफ बोलेगा। नहीं, हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियों जो हमारी मुसलमानों की लड़कियां अगर आप ले जाओ तो वो कोई बिरयानी और हवा नहीं है। और आप पहले श्रीनगर से और उसके बाद उधमपुर से अब कठुआ से भी किडनैपिंग और रेप के मामले जो है सामने आ रहे हैं। मेरे साथ हैं कठुआ के रहने वाले और इनकी बेटी को अगवा किया गया। उसके बाद पुलिस ने ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने के बाद फैमिली को लड़की वापस दी गई, लेकिन उसके बाद भी लड़की को अगवा किया गया। अब तक पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है। हमने एसएचओ बिलावर से बात की,
उसने क्या कहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो लड़की है उस महज 17 साल की लड़की है, यानी कि उसका बयान जो होगा फैमिली का बयान वैलिड होगा। लेकिन पुलिस उस मसले में ये कह रही है कि जो लड़की बयान दे रही है हम उन्हें उसको वैलिड मानना है। अब मैं जो लड़की है उसके बाप से बात करना चाहूँगा कि जब इनके घर से लड़की भागी, किडनैप हुआ, ट्रेस आउट हुआ, उसके बाद क्या कुछ मामला हुआ, पुलिस ने कैसे इनको सपोर्ट किया, वो मैं जानना चाहूँगा। आपका नाम? अफजल बेग जी। जो लड़की आपकी है वो किस लड़के के साथ भागी, नाम क्या है और वो लड़का कहाँ रहता है? लड़का भी हमारा पड़ोसी है, वो उधर ही रहता है, हमारे घर से कोई 100 मीटर नज़दीकी है। लेकिन नाम क्या लड़के का? लड़का का नाम है विजय कुमार। लेकिन उसकी मदर का कसूर है ज़्यादा। मुड़ा तो घर में नहीं था, लेकिन उसकी जो मदर है शांतो देवी, उसका कसूर है, उसने उसको मोबाइल दिया था। आपका मसला ये है, आपका मानना ये है कि जो लड़की भागी अगवा करने में जो लड़का है उसकी मदर का कसूर है, उसने अगवा करवाया? जी जी हाँ, उसकी मदर ने शांतो देवी नाम है। जब आपने कंप्लेंट दी, क्या पुलिस ने एक्शन लिया, उस फैमिली को किडनैप मतलब अरेस्ट किया, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं सर, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो पूछताछ होगी, सवेरा बुलाए, शाम को वापस घर में भेज दिए। लेकिन हमारे लिए तो उसने बोला नहीं, कुछ भी दसा नहीं कहाँ भी है कहाँ नहीं है। अच्छा। जी जी। जब लड़की ट्रेस आउट हुई फिर आपके पास आई, दोबारा जब लड़की अगवा हुई उसके बाद अब तक कितने दिन हुए उस मामले को? आज 25 दिन हो गए सर। 25 दिन हो गए जी सर। तो पुलिस ने कुछ कहा कि लड़की कहाँ पे है, या जो जिस फैमिली का आपने नाम लिया, जिस एक्यूज का जिन्होंने आपका नाम दिया वो आपने थाने में, उनको अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ की कि आखिर लड़की है कहाँ पे? हाँ जी, उन्होंने यही बोला कि हमें कोई लोकेशन नहीं मिली है। एक वीडियो भी SHO साहब ने दिखाई थी, लेकिन वो उनके नाम पे आई है, जहाँ पता नहीं आम आई है, उसका हमें पता नहीं है। लेकिन क्या वीडियो में क्या है? वीडियो लड़की क्या बोलती है? लड़की तो बोलती है, वो तो हमारे खिलाफ बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लड़की हमारे खिलाफ बोलकर भी यही जो कानूनी इदारे में जाएगी, कोई बात नहीं, हमें देख लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन ट्रेस तो होना चाहिए ना। आपका मानना है कि जो लड़की है वो अंडर एज है, वो कुछ भी बोल सकती है? जी सर, जी सर, कुछ भी बोल सकती है। भट्टी साहब, मैं जानना चाहूँगा, लगातार जो है ये मामला भी लव जहाद की ओर जो हमें लेके जा रहा है। पहले अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम भगा के ले जाए तो वो लव जहाद होता है। हमारा आपसे पहले ही बात हुई थी, लेकिन इस मामले को किस तरह देखते हैं आप? क्या पता कल को ये भी कोई और रंग ले जाए मसला। जहाँ तक बात करते हैं ना ये लोग लव जहाद की, तो पहली बात कि हम किसी भी धर्म को कभी भी निशाना नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन उस तरफ से हमेशा होता है, अगर आप हिंदू की लड़की चली जाएगी तो तब भी लव जहाद, अगर मुस्लिम के साथ जाएगी तो सिख की लड़की चली जाएगी तो तब भी उसको लव जहाद में ही वो गिनती करते हैं। हम उसको नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो है, मैं लोगों को याद दिला देता हूँ, उनकी यादाश्त तेज़ हो जाएगी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट वो है जिस कठुआ डिस्ट्रिक्ट गाँव रसाना गाँव से हमारी एक छोटी सी मासूम बच्ची के केस आया था 2017 में, जिसका नाम था आसफा, जिस केस को हमने लीड किया था और फाइट करी थी, और आज दिन तक शायद उसके जस्टिस के लिए लड़ भी रहे हैं। उस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की क्या कंडीशन है वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे, किसी भी नौजवान से पूछेंगे, तो जम्मू कश्मीर की एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट कठुआ ऐसी है जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरीके की साजिशें वहाँ की जाती हैं, या मारा जाता है, या रेप किया जाता है, या किडनैप किया जाता है। कम से कम मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 महीने में 4 से 5 मुस्लिम लड़कियों को किडनैप किया गया है, उनके धर्म बदलवाए गए हैं और उनसे फिर शादी करवाई गई है। ये बराबर पॉलिसी जो है, ये प्लानिंग है, ये RSS की है। क्योंकि RSS, बजरंग दल, ये लोग अपने मंचों पर आते हैं, जब ये किसी TV डिबेट पर आते हैं, सोशल मीडिया में ओपन ये कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को लाओ, ठीक है, उनके धर्म को चेंज करो, अपने धर्म में लाओ और इनकी ताकत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो शरेआम है। अगर आप वीडियो में जाएंगे, अगर आप क्या करेंगे कि आप अगर सोशल मीडिया में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, तो इस तरीके की सोच रखने वाले जो लोग हैं, RSS, BJP, RSS के, बजरंग दल के, VHP के, इन गुंडों को आप सुने वहाँ ये ओपन कहते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर हमें मुसलमानों की कमर तोड़नी है तो 2 काम करें, अपनी लड़कियों को वहाँ जाने ना दें, लव जहाद में उनको बदनाम करें कि हमारी लड़कियाँ उनसे प्यार ना करें, मोहब्बत ना करें, उनके साथ रिलेशन ना करें, दोस्ती ना करें। लेकिन उनकी जो लड़कियाँ हैं, अगर हमारा अमीर लड़का भी है तो उनकी गरीब से गरीब लड़की को काबू करे, कवर करे, उसके दिमाग के साथ खेले, माइंड वॉश करे और उसको अपने कब्जे में लेके उसके हिंदू धर्म को चेंज करके उसके साथ शादी करे। लेकिन जो यहाँ पे मसला है, इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि हाँ, ये जो मसला है, अब देखिए ना, ये भी उसी मसले का हिस्सा है। अब इसको मैं अगर कहता हूँ ना, कोई जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग सुनने वाले हैं हमें,
तो ये मेरे पास 2 दिन पहले मुझे इन्होंने रब्ता किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमारी पुलिस भी कोई फरियाद नहीं सुन रही है। ठीक है, मैंने बोला आइए हम सुनते हैं, देखते हैं मसला क्या है। जब मसला देखा तो मैंने जो प्रूफ देखे, जो लड़की के डॉक्यूमेंट्स देखे, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस लड़की की अभी 17 साल भी एज कंप्लीट नहीं होती है। जब एक नाबालिग बच्ची को आपने किडनैप फर्स्ट टाइम किया तो लिखित कंप्लेंट इन्होंने की, जो इनके कहने के मुताबिक जो लड़की के नगमा के नाम नहीं कहना चाहिए लड़की का, उस बेटी के बाप हैं ये और ये भाई हैं। इनके कहने के मुताबिक के वो जो लड़का है उसका नाम है विजय कुमार, जो हमारे गांव का रहने वाला है, इनके गांव का रहने वाला है, विजय कुमार है, और उसके माँ बाप भी इसमें शामिल हैं। जब वो फर्स्ट टाइम लड़कियों को किडनैप करके ले जाता है, 3-4 के दिन के अंदर ये कंप्लेंट करते हैं पुलिस को, पुलिस एक्शन करती है और लड़की को वापस लेके आती है, लड़के को अरेस्ट किया जाता है। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ वहाँ के सच्चो साहब से, वहाँ के इंतज़ामिया से, कि भाई इतने जल्दी लड़का वो रिलीज़ कैसे हो जाता है दोबारा? क्योंकि एक नाबालिग लड़की को उसने किडनैप किया होता है, उसके ऊपर तो पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा? फिर वो लड़का बाहर आ जाता है, फिर 2-3 महीने के बाद वही हरकत करता है। जो लड़की के बाप हैं और उनके बेटे हैं, इनका इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर है, उसकी माँ, लड़के की विजय कुमार की माँ और उसका बाप, और तीनों मिल के फिर लड़की को किडनैप करते हैं। और आज 25 दिन से वो लड़की फिर लापता है। उसको, इन माँ बाप को कोई पता नहीं कि हमारी बेटी ज़िंदा है, मरी है, कहाँ नहीं है। फिर इसके बाद इनको एक वीडियो आती है। सच्चो साहब कहते हैं जी आपकी बेटी की एक वीडियो आई है, जिस वीडियो में वो बेटी कह रही है कि मेरे माँ बाप का कसूर है, मैं माँ बाप की वजह से घर छोड़ के आई हूँ। भाई वो नाबालिग बच्ची है। यहाँ तो कश्मीर से आप 28-30 साल की लड़कियाँ बोल रही हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम एक्सेप्ट किया, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की, तो उनको बोलते हो ज़बरदस्ती गन पट्टी, लव जिहाद। तो यहाँ 17 साल की बच्ची वीडियो बना के भेज देती है और सच्चो साहब कहते हैं जनाब वो बेटी तो अपनी मर्ज़ी से गई थी। भैया वो तो नाबालिग है। हिंदुस्तान का लॉ क्या कहता है, हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, पहले वो देखिए ना। इनका ये भी कहना है कोर्ट में बयान हुए, वो भी जो लड़की उसके बयान हुए। सर बयान लड़की दे सकती है, लीगली बयान दे सकती है, लेकिन वैलिड नहीं है। वैलिड 18 साल की बच्ची से कम उसका जो स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड कहीं नहीं की जाती। उसके माँ बाप की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए और ज़रूरी होती है। जो नाबालिग बच्ची है, जो बालिग 18 से ऊपर है, वो स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड कर सकती है। उसको चाहे वो कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या पुलिस हो, या डीसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस हो, उसकी स्टेटमेंट को वैलिड माना जाता है। जो नाबालिग बच्ची है उसकी स्टेटमेंट को वैलिड नहीं माना जाता। स्टेटमेंट हो सकती है लेकिन वैलिड नहीं माना जा सकता। उसके माँ बाप से जो असली जो स्टेटमेंट जो होती है, जो मानी जाती है कानून की नज़र में, वो होती है माँ बाप की। जो बच्ची नाबालिग हो, तो ये बच्ची नाबालिग है 17 साल की, तो यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसकी करनी चाहिए थी? माँ बाप की भी। माँ बाप की स्टेटमेंट रिकॉर्ड आपने क्यों नहीं की? कैसे गई बच्ची, क्यों गई, किसके साथ गई, और जिनके साथ गई वो बच्ची नाबालिग थी। और इसके पीछे तो मुझे लगता है साजिश है। फिर अगर पुलिस उनकी मदद कर रही है, अगर मैं फैमिली की बात सुनूं, बाप की सुनूं, भाई की सुनूं, रिश्तेदारों की सुनूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चो साहब या वहाँ की पुलिस साथ दे रही है, उनका जो क्राइम करने वाले हैं उनका साथ दे रही है। इसी वजह से अभी तक एक्शन नहीं हुआ। तो सच्चो साहब कह रहे हैं हमारे पास वीडियो आई। अब सुनिए मज़े की बात कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, वीडियो आ गई। भाई जिस व्हाट्सएप से आपको वीडियो आई होगी, किसी नंबर से ही तो आई होगी ना। आपके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो आती है, अगर फेसबुक पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी, इंस्टाग्राम पे आएगी, कहीं से तो वीडियो अपलोड हुई। व्हाट्सएप पे आई, जिस नंबर से वीडियो आई होगी, तो आपने ट्रेस क्यों नहीं किया उस लड़की को उस टाइम? कितना बड़ा सवाल है ये कि आपके पास वीडियो आती है। सच्चो साहब कहते हैं मेरे मोबाइल में वीडियो आई है। जी वीडियो कैसे आई? फेसबुक के जरिए आई होगी, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप के जरिए आई होगी, मोबाइल नंबर पे, इंस्टाग्राम पे आई होगी, इनबॉक्स पे, यूट्यूब पे आई होगी। तो ट्रेस तो हर चीज़ें होती हैं आज के टाइम ना। आपको लगता है अगर ये मसला जल्दी हल नहीं हुआ तो ये मसला कोई और रंग ले लेगा? सर मैं तो कह देता हूँ जनाब, मुझे नहीं पता ये मसला कौन सा रंग देगा। हम तो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं इनके लिए। एक बाप को उसकी बेटी चाहिए, एक बहन को, एक भाई को उसकी बहन चाहिए, एक माँ को उसकी बेटी चाहिए जो 25 दिन से लापता है। वो बच्ची माँ बाप की कस्टडी में जल्द से जल्द आनी चाहिए। हम ये कानून से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी और से नहीं कर रहे हैं। हम वो नहीं है जो कश्मीर में नंगा नाच हुआ है। हम वो सारसा वाली गैंग नहीं है जो दिल्ली से आके गुंडू की तरह कोर्ट से लड़की को उठा के ले जाते हैं। हम वो नहीं हैं। हम कोई लड़ाई, कोई पंगा, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं करेंगे। हम लीगली लड़ेंगे, कानूनी लड़ेंगे।
लेकिन अपनी बच्चियों के साथ जुल्म होते हुए नहीं देख सकते। ये हम क्लियर बोल देते हैं। हम लीगली जाएंगे, चाहे हमें सेशन कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उस लड़के के ख़िलाफ़, उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ हम केस बुक करेंगे। उनको एफआईआर में बुक करके उनको सलाखों के पीछे पॉक्सो एक्ट के कानून के मुताबिक उनको जेल में डलवाने की कोशिश पूरी करेंगे। इसका वकार एच भट्टी और वकार एच भट्टी की टीम सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट पूरी जम्मू कश्मीर से वादा करती है, बाप से वादा करती है, भाई से करती है। और एक बात सिर्फ SHO साहब से क्या देता हूँ, वहाँ के जो हमारे SP साहब हैं, SSP साहब कठुआ, IG जम्मू साहब से, कि आपके हाथ में है सब कुछ। आपने इंसाफ देना एक गरीब बाप को, एक भाई को जो अपाहिज है। ये गरीब फैमिली है, इनको इंसाफ देना सर आपने, क्योंकि आपने कानून की कसम खाई है, आपने संविधान की कसम खाई है, आपने इंडियन लॉ की कसम खाई है, आपने बाबा अंबेडकर के उस संविधान, उस आइन की कसम खाई हुई है। तो आपका काम है इंसाफ देना। उसमें हिंदू नहीं होना चाहिए, उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए, उसमें सिख नहीं होना चाहिए। जिसने क्राइम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आसफा केस की तरह फिर कोई हिंदू एकता मंच बाहर निकलेगा तो फिर हमें मत रोकिएगा कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान इसके खिलाफ बोलेगा। नहीं, हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमारी लड़कियों जो हमारी मुसलमानों की लड़कियां अगर आप ले जाओ तो वो कोई बिरयानी और हवा नहीं है। और आपकी लड़कियां अगर हम हमारे घरों में प्यार करके किसी लड़के से आए तो उसको लव जहाद और पता नहीं क्या क्या इशू बना के ले आते हो, ये माफ़ कर। मैं बोलना चाहूँगा अगर लड़की 18 साल से ऊपर होती तो उसका माना भी जाता कि चलो वो चली गई, लेकिन लड़की यहाँ 17 साल से नीचे है और इस तरह का मसला हो रहा है। मैं सर ये सीधा कहता हूँ, ओपन कह रहा हूँ, अगर लड़की 18 साल के ऊपर है, बालिग है, वो चाहे हिंदू की है, चाहे मुस्लिम की है, चाहे सिख की है, लड़का भी बालिग है, अगर वो दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, वो दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं एज़ फॉर लॉ, तो वो कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अगर लड़की नाबालिग है तो दुनिया की कोई ताकत उनको शादी में बांध नहीं सकती, क्योंकि जब तक उसके माँ बाप उसके हैं, क्योंकि उसके माँ बाप जब तक अगर नहीं मानेंगे उस शादी के लिए तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़की नाबालिग है, उसको अभी दुनिया का होश नहीं है, वो दुनिया के बारे में नहीं जानती। जब वो बालिग हो जाए उसके बाद जो डिसाइड वो कर सकती है। मैं आपके साथ वापस आऊँगा, उनका भाई है मेरे साथ। क्या बोलना चाहोगे? आपकी बहन को अगवा करके ले गए, क्या है कोई साजिश है या वो प्यार के जो है इसमें फंसा रहे हैं जाल में? ना सर, ये तो साजिश है, पक्की साजिश है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई भी बहन हो उसको अगर 2-4 मंथ अगर कोई भी समझाएगा तो वो इंशाल्लाह समझेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो पक्की साजिश है, क्योंकि जब हम समझाते थे, हम अगर कोई भी बात करते थे उसके बारे में तो वो मतलब कुछ भी हमें बताती नहीं थी दूसरी फैमिली के बारे में, क्योंकि हम जब जिस दिन वो बागी उस टाइम मैं इनकी बात, बेचारा क्या कहेगा, एक भाई है जिसकी छोटी बहन 25 दिन से लापता है, पहले भी लापता, आज भी लापता, और ये एक बाप है मजबूर। मैं आज उस नेशनल मीडिया को ज़रूर कहूँगा, उन तमाम पत्रकारों को ज़रूर कहूँगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लव जहाद और इस तरीके की स्टोरियाँ कवर करते हैं। जैसे एक बेटी कश्मीर की थी जो अब बालिग थी, जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी भी की थी, फिर भी दूसरी शादी करवा दी आप लोगों ने। आपको मुबारक हो, गुंडागर्दी की तरीके से लॉ को तोड़ के, कानून की धज्जियाँ उड़ा के। तो हम कानून के पास आए हैं, ये बाप और बेटा, हम लोग कानून के पास आए हैं। और मैं चाहता हूँ अगर गैरत है दुनिया के इस मीडिया को, चाहे जम्मू कश्मीर का मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, इन माँ बाप इस भाई की, इस बाप की वॉइस को भी उठाए। इस बच्ची के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये भी एक मासूम बेटी है, एक मासूम बच्ची है। इससे ज़्यादा ये बेचारे क्या बोलेंगे जिनके घर का आज सुकून 25 दिन से खो चुका है कि इनकी बेटी बच्ची कहाँ है। आप क्या अपील करना चाहोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से और जो SSP देख रहे हैं और IG कश्मीर? हमें हमारी बेटी मिलना चाहिए, हमारी यही अपील है और कष्ट है जो उनके हाथ जोड़कर पे हमें लड़की मिलना चाहिए किसी हिसाब से। ये था कुठवा बिलावर से केस जहाँ पे एक लड़की को अगवा किया गया, और कुठवा का ही मैं आपको याद दिला दूँ रसाना केस, इस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ था और बहुत सारे मंच जो है सामने दिखे और हिंदू मुस्लिम का खेल चला। मैं चाहता हूँ SSP कुठवा और जो SHO बिलावर हैं वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और इस फैमिली को जो है जस्टिस मिले, ताकि ये मसला आगे न बढ़े और ये कोई हिंदू मुस्लिम का रुख ना ले। इससे पहले IGP जो जम्मू है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब सिख लड़की वहाँ से अगवा हुई, उस पर भी मनोज सिन्हा ने बोला, मैं चाहता हूँ वो इस पर भी कमेंट करें और इस फैमिली को इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि अभी तक ये मसला जो है इसको 1 महीने से ज़्यादा हुआ, लेकिन अभी तक हिंदू मुस्लिम की शेप ये मसला नहीं लिया। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो चाहते हैं कि ये मसला हाईलाइट हो जाए, और जिस तरह उधमपुर में केस हुआ, श्रीनगर में केस हुआ, अगर उसी तरह ये केस भी हाईलाइट होता है तो हो सकता है ये दंगा फैल सकता है और उसका जिम्मेवार जो है कुठवा का एडमिनिस्ट्रेशन होगा।